लतीफ़ जी शाइरी में बलूची ज़बान मां सिंधी ऐं उर्दू ॿिन्हिनि ज़बाननि सां ॻाल्हाईंदुसि, छो जो त लतीफ़ जी ज़बान में बलूची ज़बान लतीफ़ की शाइरी में बलूची ज़बान के रंग मां आगाज़ भी उन्हीं शहर सां कंदुसि जंहिंमें बलूची जा लफ़्ज़ सभ खां घणा आहिनि। जेकर रवां रोश मरोशी महबूब ॾे मना गुशी मोड दी देमा पुनू दोष थई गुआ खां मनी गोश सुणी त मां सगी थियां। सिंध और बलूचिस्तान तारीख़ी तौर पर जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के हिस्सा रहे हैं और मौजूदा दौर में पाकिस्तान के दो अहम सूबे हैं। तारीख़ के औराक बताते हैं कि मेहरगढ़ से मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से कुली जिसको नाल तहजीब भी कहा जाता है, केच मकरान के सुतके ढोर से शाही तुम समेत मुतअद्दिद कदीम तहजीबी मराकज़ से मगरबी दुनिया की पुरानी तहजीबों और ख़ास तौर पर कदीम इराक़ की तहजीब के दरमियान तिजारती और बाहमी रवाबित मौजूद हैं। केच और बम्बोर ने फ़ारस और वादी सिंध तक दुनिया को जोड़ने में पुल का किरदार अदा किया है, जिसके बारे में गुल हसन कलमती लिखते हैं कि केच और बम्बोर ज़मीनी रास्तों से तिजारत के लिए मशहूर मराकज़ रहे हैं। इसके अलावा मकरान के साहिल से सिंध के साहिलों से आगे हिंदुस्तान के साहिलों तक बहरी रास्तों से तिजारत होती थी। केच को फ़ारस, मशरक़ वस्ता, सिंध, हिंद के तिजारती रास्तों पर होने की वजह से मरकज़ियत हैसियत हासिल रही। इन तहजीबी और तिजारती रवाबित के सिलसिले में केच मकरान का दोस्तेन होत बम्बोर पहुँच के जो पुनहल का नाम अख्तियार करता है, यहाँ पहुँचता है। फिर सस्सी पुनू की लाजवाल दास्तान का जन्म होता है, जो सिंध और बलूचिस्तान को अटूट बंधन में बांधकर जनूबी एशिया की सबसे बड़ी प्यार की कहानी बन जाती है, जो बरसग़ीर के ज़बानों सिंधी, पंजाबी, सराइकी, बलोची, उर्दू, फ़ारसी, हिंदी, अंग्रेज़ी, कच्छी, राजस्थानी व दीगर ज़बानों के अदब का अनमोल हिस्सा बन जाती है। सस्सी पुनू के दास्तान को बरसग़ीर के कदीम लोक अदब का अहम हिस्सा शुमार किया जाता है। पंजाब मुहक्किकीन के मुताबिक 1494 में मरतब करदा सिखों के दूसरे दसम ग्रंथ में सस्सी पुनू की दास्तान का तज़किरा मौजूद है। इसके अलावा पंजाबी ज़बान के भाई गुरदास से लेकर वारिस शाह, हाशिम शाह, मियाँ मोहम्मद बख्श, सुंदरदास, पंडित मोहनलाल समेत 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं से 21वीं सदी के अनगिनत सूफिया, उलमा, शोराए कुरान के दास्तानों, किस्सों, कहानियों, गीतों और शायरी में सस्सी पुनू की प्यार की कहानी नुमायां तौर पर मौजूद है। इस लाजवाल दास्तान को सिंधी ज़बान के कदीम अदब का अहम जुज़ करार दिया जाता है और फिट के दनी के रिसाले में शाह लतीफ़ ने 5 सुरों सुर आबरी, सुर माजुरी, सुर देसी, सुर कोहियारी और हुसैनी में इस किरदार को बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। बरसग़ीर के ज़बानों के अदब के मुताले से पता चलता है इस दास्तान की महक खित्ते के अक्सर ज़बानों में पाई जाती है। शाह लतीफ़ ने इस बारे में क्या खूब कहा है कि आयम आरी अजाम जो वण वण मंझा वास। शाह लतीफ़ ने अपने रिसालों के हर दास्तान में कहानी के महल वकू, जोग्राफिया, ज़बान, समाजी, सकाफ़ती और माशरती पहलुओं को जिस अंदाज से बयान किया है, वो ऐसे लग रहा है कि वो उस खित्ते के कसीरुल जहती पहलुओं का माहिर और वहाँ के मिट्टी की खमीर से उठा हुआ फ़र्द है। जब हम सस्सी पुनू के से जुड़े 5 सुरों का मुताला करते हैं तो उनमें बलोची और बलूचिस्तान के ज़बान के रंग बिन मौसम के बहार की तरह
मंडलाते नज़र आते हैं। सुरदेसी के एक बाब में बलूची ज़बान के अल्फाज, मुहावरे सावन की झड़ी की मानंद बरसते दिखाई देते हैं। इन अशार में शाह लतीफ़ कहीं होत बलोच को आवाज़ देते, कहीं आरी जाम को के नक्श पा पकड़ते, कहीं जतों के हुश्तर हुंगारते, कहीं बलोचू में गुफ्तार का तज़करा करते, कहीं पहाड़ की चोटियों पर वाक़ा करते, कहीं जोगी बनकर सहरा नूर्दी करते, कहीं बयाबानों में जंगली हयात से बातचीत करते, कहीं केचियों को कोसते और कहीं अपने महबूब दोस्तेन होत यानी कि होत पनल को मुख्तलिफ़ खतबात अलकाबात से नवाजते हुए बलूची ज़बान के जोहर दिखाए हैं। बलूची ज़बान के अशार डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रम्प से लेकर जदीद दौर के मुख्तलिफ़ माहिरीन, मुहक्किकीन, उलमा और लतीफ़ शुनासों के मुरतब करदा रिसालों के सुरदेसी के अशार में 7 से लेकर 41 अबियात में बलूची ज़बान कसरत से इस्तेमाल होता दिखाई देता है, जिसके बारे में डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी कहते हैं, शाह बहुत मीठा है कि वो ससी के गुलाबी होंठों से गुलाब जैसी बलूची के अल्फाज कहलाता है। बुरो, फादा, थांगो रवा, छेशी, एदा बिलेती, परवेशी, बुरूं, खुशतगा, थो माँ, थो, दुएं, द्राह, सुख्या, द्राहा, रोश मरोशी, मनागुशी, मोलिदी, थो गुश, मनी गुश, मरुशी, जबल रवा, फगहें, एदा, निंदू, निश्तगा, एशा। सिंधी ज़बान इंडो आर्यन और बलूची इंडो ईरानियन ज़बानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़बानों के दरमियान अल्फाज का लेन देन का सिलसिला सदियों से मौजूद है और ख़ास तौर पर हमसाया अक़वाम और ख़ुसूसी तौर पर अटूट बंधन में बंधे बलूची और सिंधी ज़बान के एक दूसरे पर वाज़ेह तौर पर अल्फाजात, जुमलों और इस तरह का लेन देन मिलता है। मशरक़ी बलूचिस्तान के बलूचों के दोनों ज़बानों यानी कि बलूची और बिरहावी ज़बान पर सिंधी के असरात के बारे में डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर साहब कहते हैं कि सिंधी ज़बान ने वस्ती बलूचिस्तान के बिरहावी और मशरक़ी बलूची के सलेमानी लहजों को ख़ास तौर पर मुतासिर किया है। शाह लतीफ़ की शायरी को में इस्तेमाल किए गए बलूची अल्फाज, जुमले, इस्तिलाहात से पता चलता है कि उसमें बलूची ज़बान का मशरक़ी लहजा इस्तेमाल हुआ है, जिसकी तस्दीक गुल हसन कलमती और डॉक्टर रहमान गुल पालारी करते हैं कि शाह लतीफ़ ने अपने कलाम में ज़्यादातर बलूची ज़बान का सलेमानी लहजा इस्तेमाल किया है, जिससे साबित होता है कि शाह लतीफ़ को बलूची ज़बान पर अबूर हासिल था। इसलिए मुहक्किकीन कहते हैं कि शाह लतीफ़ ने अरबी के बाद दूसरी ज़बान बलूची को अपने रिसालों में जगह दिया है। लेकिन हुआ क्या है कि जो रिसालों मुरतब करने वाले थे उनको बलूची ज़बान से वाक़फ़ियत नहीं थी, तो उन्होंने मुरतब करते हुए अल्फाज, उनके माना और इस्तिलाहात और उनके माना न सिर्फ गलत लिखे बल्कि उनके माना भी गलत दिए, जिसके बारे में गुल हसन कलमती और रहमान गुल पालारी साहब कहते हैं कि शाह लतीफ़ ने ससी पुनू के किस्से में हकीकी रंग भरने के लिए बलूची ज़बान के बामाना अल्फाज, जुमले और इस्तिलाहात इस्तेमाल किए। इन अबियात में बलूची अल्फाज, जुमलों और इस्तिलाहात से बलूची ज़बान से नाबलदी के पास वो हशर किया गया जिस पर अफसोस ही किया जा सकता है। अब इस मकाला तो मैं नहीं कहूँगा, एक छोटा सा जायज़ा है। इसमें मैंने कोशिश ये की है कि 3 अशार 5 लोगों का, जिसमें अर्नेस्ट ट्रम्प, मिर्ज़ा कलीच बेग, 2 रिसाले अलामा गुलाम मुस्तफ़ा कासमी साहब के जो पहले छपे यानी कि और 2 मरतबा छपे, दोनों मरतबा उसमें गलतियाँ रहीं, तो उसमें बलूची के 3 अशार का मैं जायज़ा लूँगा। बुरूं फादा बात जनजी थांग रवां शेशी, ॾियनि पारिसियूं पाण में एदा बिलेशी, लेड़ा रात रतीफ़ चए निदाऊं नेशी पुनू परवेशी कज प्यादन। ये परवेशी बेसिकली फर हवेशी है, ये भी बलूची का लफ्ज़ है जो परवेशी लिखा गया है। इनमें हरे को अलग पढ़ने से बजाय यहाँ पर कहीं बुरूं फादा बात जन ई थांग रवां शेशी ॾियनि पारिसियूं पाण में एदा बिलेशी, दूसरा लिखता है कि थांग रवां थेशी, शेशी के बजाय वो थेशी लिखता है। बुरूं फादा बात जनू
एदा बिल एशी, यानी कि फिर दूसरे ने शेशी लिखा। तीसरा कहता है कि बुरोह फादा बात जनजी फांग रोवां थेशी, यानी कि बुरू फादा, उनमें फे का इस्तेमाल। अभी इसमें फर्दर जो है मैं ये कहूँगा कि बुरू 3 अल्फाज से बुरो का मतलब आप जाओ, बुरू हम चलें, बुरोह भी चल। अब ये एक हिकड़े लफ्ज़ के कहिड़े हिसाब सां जो को आहे न इस्तेमालु कयो। फादा फारा फदा, हाणे हिन में फादा ऐं फदा बलूची ज़बान ॿ लफ़्ज़ आहिनि जुदा। फादा उथ, फदा पोइ। हिते बि इन्हनि लफ़्ज़नि जे इन तरीक़े सां इस्तेमालु थिया। एदा बिलीशी, एदा इबलीशी, एदा बिलूशी, एद बिलूशी। ठीकु आहे। हाणे ॿियो लफ़्ज़ 3 अंदाज़नि सां लिखियो वियो ऐं 3 अंदाज़नि सां हुननि जा मानाऊं तब्दील थी था वञनि। ॿिए शहर में फादा फेरियाऊं महारूं मयंजूं, मरोशी जबल रहूं, वाई वारियाऊं मूंखे मारियाऊं ॿारोची ॿोली करे। हाणे फादा फारियाऊं वरी फादा फारियाऊं, इन में फादा रमूं और रवां ईअं जुदा अलॻि अलॻि तरीक़े सां लिखिया विया आहिनि। वरी 3 शहर में फादा ॾेर फगे विया हुआ जोराणा जत, एदा इंदवा एगवा हुन पलाणिया पर्बत माण्हू ॾियनि मत आऊं लज बलूचियूं निश्तगां। हाणे हिते फादा फारा फगे फंगी फंगेन 3 अंदाज़नि सां लिखियो वियो। एद एदा इंदू निंदू निंदी, एगवा एखवा एंगवा एखवा, निश्तगां नेश्तगां नश्तगां, बलूचियूं बलोचां और बलोच। सिर्फ़ इन्हनि लफ़्ज़नि में इनके मुख़्तलिफ़ अंदाज़नि सां लिखी उन्हनि जा मानाऊं उन्हनि जूं मानाऊं जेके हिते लिखिया विया आहिनि। साईं नबी बख्श बलोच वारे में तक़रीबन 50% ठीकु आहिनि, ॿियनि में तक़रीबन 80% उन्हनि जो तलफ़ुज़ बि ग़लति आहे ऐं उन्हनि जो मानाऊं बि ग़लति आहिनि। हाणे हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे बुरो बगीर्द बाम बलीखा। हाणे इहे लफ़्ज़ बेसिकली आहे बुरो बी गर्द बाम बलीखा, यानी कि असुर वेल। बाम बलूची जेको असुर खे चवंदा आहिनि, उन जे तुलू फुटण खां पहिरें। ईअं मुख़्तलिफ़ ज़बानूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ इहे शयूं तक़रीबन इन्हनि शयुनि में साईं नबी बख्श बलोच जो फ़र्क़ु जेको रोशनी आहे, उन में बि लफ़्ज़नि जी ग़लति मानाऊं लिखी वियूं आहिनि। ईअं जेको आहे न लतीफ़ी लात साईं जेको आहे न मिर्ज़ा कलीम बेग साहिब जो आहे, उन में बि लफ़्ज़ ईअं ग़लति लिखिया विया आहिनि। मुख़्तलिफ़ मुहक़क़ीन माहिरीन उलमा लतीफ़ शुनासों के जानिब मुरतब करदा रिसालों में बलूची ज़बान के इस्तेमाल शाह लतीफ़ के पूरे कलाम में बुलउमूम सुर देसी में बिलखुसूस इस्तेमाल हुआ है। अर्नेस्ट ट्रम्प के मुरतब करदा लतीफ़ के गंज में 5 अशार, मुमताज़ मिर्ज़ा के 1995 में जो मुरतब हुआ शाह जो गंज में 9 अशार, मिर्ज़ा कलीज बैंक के मुरतब करदा शाह जो रिसालों में 7 अशार, गुलाम मुस्तफ़ा कासमी के मुरतब करदा रसालों के दोनों अशात में 7 अशार, कारकुनान लतीफ़ी की तानब से मुरतब करदा रिसालों में 8 अशार, डॉक्टर नबी बख्श बलूच के मुरतब करदा किसी में 8, किसी में 7 अशार, सिराई इमदाद और मोहम्मद रमज़ान के मुरतब करदा अनमोल ख़ज़ीने में 21 अशार, बानो ख़ान के शेख के मुरतब करदा शाह जो रिसालों में 28 अबियात, ये बालारी साहब लिखते हैं। लेकिन जब मैं सुगढ़ अलादात जंजी के मुरतब करदा शाह जो गंज को देखता हूँ, उसमें 27 हैं, और मोहम्मद कासिम राहिबू के मुरतब करदा शाह जो गंज में कि दूसरी अशात में बलूची ज़बान के 41 अशार मिलते हैं। तो इतना बड़ा ख़जाना है और उसको गलत लिखा गया है, और इस वक्त तक लतीफ़ पर जो काम हुआ है और स्पेशली सिंधी में जे लाइ जेको हिकिड़ो गॾियल कम्यूनिटी ठाहे फाइनल कयो वियो हो, मुंहिंजी रिक्वेस्ट इहा आहे त बलूचिस्तान हिते जेके डॉक्टर रहमान गुलपालारी आहे, ठीकु आहे, उन ते कमु कयो आहे, रियाज़ बलूच साहिबु आहे, उहो जेको आहे न लतीफ़ चेयर में कमु करे पियो, डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी आहे, अला बख्श बुज़दार आहे, डॉक्टर वाहिद बख्श बुज़दार साहिब जी, इन्हनि जी हिकिड़ी कमेटी ठाही वञे जेको इन्हनि
बलूची जे इशारनि में जेको ग़लति लिखियल आहिनि उन्हनि जी तसहीह कनि। लतीफ़ की शायरी में अभी हमारी जो है ना गिलगित बल्तिस्तान से जो हमारी प्रेजेंट थी, हमारी सिस्टर थी, वो आई हुई थी, वो बात कर रही थी, लेकिन लतीफ़ की शायरी की जो सुरमियाँ हैं वो यहाँ के सिंध के और इस कल्चर के लिए प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर औरत को लतीफ़ ने किस अंदाज में पेश किया है। इसी तरह लतीफ़ की ससुई जुहद मुसलसल की निशान है और ससी पुनू का मिलाप मंजिल का है, मिलाप है, मंजिल का मकसूद का मिलना है। तो इसी तरह जब इसी लतीफ़ की शायरी में है, होयस जनक जनजी, यानी बेटी, जनक बलूची में बेटी को कहते हैं, होयस जनक जनजी तिन्ही लोड़ियास, न माध न घ्वार हेकिली हुयास। माध माँ खे चवंदा आहिनि, घ्वार भेण खे चवंदा आहिनि, हेकिली थी हुयास, न माध न घ्वार हेकिली हुयास, विंदर थे वियास त पुनू गॾियमि पंब में। जेकॾहिं सिंधी ऐं बलोच गॾिजी जदोजहद कंदा त विंदर खां पहिरें पब में मंज़िल मिली वेंदो।